श्रद्धाशील बंधु एवं श्रद्धाशील बहनों, आप सभी ने अभी श्री उत्तराधयन जी सूत्र की मंगलमयी वाचना श्रवण की। इस वाचना को श्रवण करके मन आनंद से विभोर हुआ। भगवान की वाणी और बहुत ही सुंदर रीति उच्चारण और छंद के साथ हमारे विकास मुनि जी प्रस्तुत कर रहे थे। बंधुओं, जैसा कि प्रतिदिन हम प्रयास कर रहे हैं कि भगवान ने अपनी देशना में क्या फरमाया है, उसको समझने का प्रयास है और वह हम पीछे धीरे धीरे उसकी चर्चा कर रहे। आज चर्चा है 7वें अध्याय। आपको लग रहा होगा बहुत पीछे। बंधुओं, इस 7वें अध्याय का नाम एलय है, जिसका अर्थ होता है मेमना। मेमना बकरी के और भेड़ के बच्चे को कहते हैं। आम भाषा में उसको मेमना कहकर जाना जाता है। आपके मन में आया होगा, यहां मेमने का क्या प्रसंग हुआ। समझेंगे। यह एक उदाहरण है और उदाहरण किसी भी वस्तु का दिया जा सकता है। जड़ वस्तु का भी, चेतन का भी, मनुष्य का भी, पशु का भी। इसमें वह क्या चीज है, इससे तात्पर्य नहीं होता। उसके द्वारा क्या कहा जा रहा है, उससे तात्पर्य होता है। तो इस अध्याय में भगवान ने क्या कहा, पहले उसकी भूमिका समझ ले। संसार में दो तरह के मनुष्य हैं। वे दो तरह के मनुष्य हैं। एक हैं भोग के पथ पर चलने वाले,
इंद्रियों के सुखों पर चलने वाले, उनकी तृष्णा में जीवन जीने वाले। दूसरे हैं योग के पथ पर चलने वाले। जो तो योग के पथ पर चलते हैं वे त्यागी होते हैं, आत्मार्थी होते हैं। उन्हें संसार और इंद्रिय सुखों की चाह नहीं होती। एक बड़े मजे की बात है, इन दोनों को हम योगी और भोगी कह सकते हैं। ये दोनों एक ही बात कहते हैं। आप चौंके हो, एक कैसे कहेंगे? समझ लो, दोनों का स्वर एक है। मनुष्य जीवन बड़ा दुर्लभ है। भोगी क्या कहते हैं? जो खा सको, पी सको, पहन सको, सुख पा सको, कुछ कर सको, कर लो, फिर क्या पता क्या हो। योगी भी ये कहते हैं दुर्लभ जन्म मिला है, जो त्याग, पचखान, जो साधना, संयम, तपस्या कर सकते हो, कर लो, फिर अवसर कब हो क्या हो इस अवसर को जाने मत दो। दोनों ने मनुष्य जीवन को दुर्लभ बताया और दोनों ने इसके उपयोग की बात कही, परंतु रास्ता अलग अलग है। एक पूर्व है तो एक पश्चिम है। जो तो इंद्रियों के सुखों पर चलने वाले हैं, वे कहते हैं यावत जीवेत सुखम जीवेत। हाँ जी, ऋणम कृत्वा घृतम पिबेत। जब तक जियो सुख से जियो, अपने मन की सारी इच्छाएं पूरी करो। जो खाना चाहते हो, पीना चाहते हो, घूमना चाहते हो, देखना चाहते हो, जो चाहते हो सब पूरा करो। क्यों? कारण क्या है? कुछ भी करना पड़े। ऋणम कृत्वा घृतम पिबेत। चाहे कर्जा लेकर के घी पीना पड़े, चाहे कर्जा हो जाए, कोई बात नहीं, परीक्षा पूरी करो। भस्मे भूतस्य देहस्य। ये जो देह है एक दिन भस्म राख हो जाएगी जल करके, इसलिए जो पाना है पालो। पुनर्जन्म कुतः, बार बार जन्म थोड़े मिलता, फिर थोड़े मिलेगा। उन लोगों का ये कहना है। त्यागियों का कहना है जो करना है वो कर लो। समय बीता जा रहा है, अनमोल समय है। और अगर मैं त्यागियों की बात कहूं, कुछ पंक्तियों में कह सकता हूं। बुझी शाम को पाने की जिद न करो। बुझी शाम को पाने की जिद न करो। जो न हो अपना उसे पाने की जिद न करो। ये तुम्हारा है नहीं, तुम यूं ही सोच रहे हो हमारा है, तुम्हारा है नहीं। इस समंदर में तूफान बहुत आते हैं। इस समंदर में तूफान बहुत आते हैं। इसके
साहिल किनारे, इसके किनारे पर घर बनाने की जिद न करो। बंधुओं, सारे संसार को जिद है यहां इस समंदर के किनारे घर बना, हम रहेंगे, सदा को रहेंगे। इस तरह से इस जिद में संसार लगा हुआ। अब यहां क्या चर्चा की उसकी बात शुरू करते हैं। जहां एलयम समुद्दिश्य कोई पोसे जेलयम ओयणम जमसम दे जा पोसे जावी सयंगणे। एक आदमी था, हिंसक था, पाप करने वाला था। उसने अपने घर में एक मेमने को पाला, भेड़ के बच्चे को पाला, बड़े अच्छे से रखता है, उसका ध्यान रखता है। और क्या, उसको तव से पुठे परिबूढ़े जाए में महोदरे, वह उसको अच्छा अच्छा भोजन देता है। ओयणम जब सुम दे जाओ, चावल खिलाता है, हरी घास खिलाता है, और जो इनका चारा होता है अच्छा अच्छा वो सब खिलाता है। इससे वह पुष्ट होता गया। बड़ा ध्यान रखता है उसका, बड़ा ख्याल रखता है उसका। मेमना बड़ा खुश है, इतना अच्छा उसको खाने को मिलता है, पीने को मिलता है, उसका ध्यान रखा जाता है। मेमना बड़ा खुश है अपने आप में। एक दिन आया और वो दिन उसकी मृत्यु का दिन था। उसके घर मेहमान आए और तब उस दिन उस व्यक्ति ने एक लंबा तीखा छुरा निकाला, उस मेमने को पकड़ा, उसकी गर्दन काट दी, मार दिया। और जैसा कि ऐसे पाप करने वाले घरों में होता है वही किया। उसको उधेड़ा गया, उसका मांस आदि ये सब किया। उसके घर में गाय भी थी, वो भी एक तरफ बंधा करती। उसका एक बछड़ा भी था। बछड़े ने ये सारा दृश्य देखा, वो तो कांप गया। इस दृश्य से समझ पशु भी रखते हैं। कई बार गांव के भाइयों से बात होती है, वे बताते महाराज पशु को डांगर कहते हैं हरियाणा। बोले इन डांगरों को पूरा ज्ञान होता है। अभी हम तो नहीं कहते, पुरुष की भाषा में बता रहा हूं। बोले कोई पशु गाय हो भैंस हो, मालिक को तो पहचानते, अपने घर को पहचानते हैं, पास पड़ोसी को पहचानते हैं, लेकिन ये कसाई गांव में जब पशु खरीदने आते हैं ना, सबके पशु डरकर भयभीत होकर दीवार और कोने में जा लगते। उनको इतनी पहचान है। हम थे एक जगह, बाहर जाते थे, रास्ते में गंदी दुकान आती थी, उसके बाहर वो बड़े बड़े पिंजरे रखे हुए थे, उनमें मुर्गे रखे हुए थे। और बेचारे क्या करें, वहां भी वो चूचा करते रहते, आपस में खेल करते रहते। मैं जब भी गुजरता तो मेरी नजर जरूर जाती। मैंने कहा देखा बेचारे, पता नहीं किसकी उम्र कितने दिन की क्या स्थिति है, वही आपस में खेल रहे होते हैं। दुनिया गुजरती थी, हम भी गुजरते थे, उन्हें कुछ नहीं परवाह कौन आता कौन जाता है। एक दिन मैंने देखा, अपने आंखों से देखा, एक आदमी पिंजरों के सामने खड़ा होकर देखने लग गया। सारे के सारे सिमट कर एक दूसरे चिमट करके एक तरफ जा लगे।
उन्हें पहचानते ये हमारा खरीदार है। उन बेचारे पक्षियों को इस बात का एहसास है खरीदार है, हमारी मौत है। और दुनिया आती थी, मैंने कभी नहीं देखा उनको ऐसे भयभीत डरे हुए अपने अपने करते रहते क्रीड़ा। हम गुजरते थे कभी कुछ नहीं होता। उस आदमी को देख करके सारे सिमट गए। पशुओं को भी ज्ञान होता है, इनको भी गंध आती है व्यक्तियों से, ये आदमी कौन है। कसाई गांव में आ जाए, गली में आ जाए, जिस पशु को देखे वो तो डरता ही है। पड़ोसी पड़ोसियों के पशु भी बेचारे डर कर सिमट जाते। वो बछड़ा डर के मारे अपनी मां के एक तरफ को हो गया, भय से कांपने लग गया। अब पशु तो आपस में कैसे बात करते हैं, इनके संकेत होते हैं अपने। उस बात को फिर साहित्यकार और कवि अपनी भाषा में कहते हैं। मां ने उससे कहा, बेटा क्यों डर रहा है। अब ये भाषा है, ये साहित्य की भाषा है। ये शब्द तो गाय के पास नहीं होते, लेकिन वो आंखों से देखकर और थोड़ा सा उससे अपनी बात जरूर कह देती है, और बछड़े भी जरूर समझ लेते। मां ने कहा, बेटा क्यों डर रहा है। और बछड़ा डर के बोला, मां वो देखो। मां ने कहा, बेटा तुझे डरने की जरूरत नहीं है। क्यों मां। मां ने कहा, तूने देखा नहीं वो कितना माल खाता था, खा खा करके कितना पुष्ट हो गया था। हम ऐसा कुछ नहीं खाते, हम तो साधारण सादा वही जो में डाला जाता है सूखा सा वही खाते हैं।